करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, सच्चा बनी मुर्दाबाद, डीएसपी बनी मुर्दाबाद, डीएसपी बनी मुर्दाबाद, जस्टिस, बंद करो, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, सच्चो बनी मुर्दाबाद, सच्चो बनी मुर्दाबाद, डीएसपी बनी। मुर्दाबाद, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, सच्चो बनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय 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 हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय हाय, मुर्दाबाद, 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 बनिए सच्चा मुर्दाबाद, 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 गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीबों पे अत्याचार बंद कोई करो, बोल जस्टिस, जस्टिस भारत माता की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 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 तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, निर्दोष पे जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो, निर्दोष पे जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो, निर्दोष पे जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो, हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? सुनोगे तो मेरे को भी चेयर की पहले आप मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। मैं भी बैठ आप बात नहीं समझ रहे। ऐसा नहीं है सर, आप एक मिनट बात नहीं सुनिए। आइए प्लीज आइए। हम 2 बार अंदर आए हैं सर, हम बार अंदर नहीं आए। हम सुबह 9 बजे से आए हैं, 11 बजे हमें कहा जाए आपकी रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी। परसों रात सरथल में कुछ पुलिसकर्मी जो यूनिफॉर्म में नहीं थे, एक वहाँ पर जसवंत सिंह लड़का है जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसके ऊपर हमला किया, उसकी पिटाई की बुरी तरह से, और फिर रात को उसको उठा के लाए, बनी लाए, उसी के ख़िलाफ़ फिर पर्चा लगा दिया। और मुझे लगता है कि ये पुलिस की तरफ से बहुत ही ज़्यादती है। इसके ख़िलाफ़ आज हमने प्रोटेस्ट भी किया, एसएसपी साहब से भी बात की थी और एसडीपीओ साहब बसोली से आज यहाँ आए थे, हमारी बात हुई है और हमने कहा है कि जो भी कसूरवार हैं उसमें पुलिसकर्मी, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और उसकी इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन करने की बात कही है कि हम इसको पूरी छानबीन करते हैं और जल्दी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और पहले तो हमने ये भी कहा है कि उसको फौरी तौर पर जो वहाँ सरथल में इंचार्ज है उसको कल तक वहाँ से शिफ्ट किया जाए, ताकि बाकी जो कर्मचारी हैं उनको भी पता रहे कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। जो गरीब लोग जो पुलिस का सहारा लेते हैं उनके ख़िलाफ़ ही इस तरह की कार्रवाई होगी तो लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए हम उस घटना की निंदा भी करते हैं, प्रोटेस्ट भी किया है और हमें उम्मीद है कि जल्द इस पे कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम दोबारा प्रोटेस्ट किया। ये सारा विवाद कैसे सामने आया, क्या हुआ था? ये जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, कुछ वीडियो वगैरह वायरल हुए थे और फिर यहाँ पुलिस स्टेशन में आके हम जसवंत सिंह जी से मिले भी हैं, तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पर वो होटल का काम करते हैं, तो जब होटल का वो क्लोज़ कर रहे थे, बर्तन वगैरह साफ़ कर रहे थे और दूसरे दिन के लिए कुछ तैयारी कर रहे थे सामान बनाने की, तो कोई 12 बजे के ऊपर वहाँ भी उसकी पिटाई की, फिर रात को शिफ्ट किया और
ये एक्चुअल क्या वजह है, वजह कुछ भी नहीं बताई गई है। पुलिस की तरफ से भी कोई कारण नहीं बताया गया। ये नहीं कि उसने पुलिस की तरफ से ये कहा कोई केस नहीं हुआ है उसके खिलाफ रजिस्टर, कोई एप्लीकेशन नहीं लगी है, कोई किसी किस्म का उसके खिलाफ कोई ऐसी चीज़ बरामद नहीं हुई है जिसके लिए उसको हरास किया जाए, अरेस्ट किया जाए या FIR लगाई जाए। मुझे मालूम नहीं पड़ता कि 4-5 लोग अचानक जाकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कोई रंजिश का मसला है, या पुलिस वालों को उसके साथ रंजिश थी, या किसी ने पुलिस वालों को इस्तेमाल किया है। लेकिन वो निर्दोष व्यक्ति है, उसके खिलाफ जो भी हुआ है उसकी हम कड़ी पुलिस क्या लगता है आपकी तरफ कोई से साजिश नजर आ रही है इसमें? पुलिस की जाहिर सी बात है कि जब जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई कंप्लेंट ही नहीं है, पुलिस स्टेशन में नहीं है, कहीं नहीं है, और उसके ऊपर इस तरह से किया जाता है तो कहीं ना कहीं साजिश है। पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गाली गलौज कर रहे थे, अवैध नहीं, भाषा अब का इस्तेमाल। बगैर यूनिफॉर्म के कोई अपने कमरे में बैठा है, उसके ऊपर हमला करेगा 4-5 लोग, तो वो रिएक्ट तो करेगा। रिएक्ट तो दोनों साइड से हुआ होगा, और उसके वो जिस्म पर जो गंभीर चोटें आई हैं वो चिंता का विषय है। अभी तक उसका एक्सरे नहीं हुआ। अभी हमने SDPO साहब से बात की है कि उसके एक्सरे करवाएं। डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एक्सरे करवाना ज़रूरी है। शायद उसके दांत भी हिले हुए हैं, वो जो कह रहा है वो तो एक्सरे में बात आएगी। लेकिन जो भी हुआ है, अगर कोई कसूरवार भी है, कोई क्रिमिनल भी है, तो इस तरह की कार्रवाई करना तो कहीं कानून में लिखा नहीं है। फाइनली आज क्या बातचीत हुई जो अंदर यहाँ पर हुई है? नहीं, हमने कहा पहले उसको फौरी तौर पर उसको शिफ्ट कीजिए और फिर उसके साथ ही साथ इंक्वायरी इनिशिएट कीजिए और उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। देखिए, जो ये वारदात हुई है बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि कानून के रक्षक ही अगर कानून के भक्षक बन जाएंगे तो आम जनता, गरीब जनता किसके पास जाएगी? आपने जिस तरह से विजुअल्स में देखा, वीडियोस में देखा, कुछ महीने पहले भी इस लड़के की वीडियो आती है जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई देता है कि मुझे पुलिस का सहारा लेकर कुछ स्थानीय लोग जो हैं मुझे हरास कर रहे हैं, मेरा काम बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर के मसले में भी इस लड़के ने आवाज़ उठाई थी कि अवैध कब्जा हम सरथल में मंदिर की जगह पे हम होने नहीं देंगे। लगातार इसको टॉर्चर किया जा रहा है। पहले सबने इस चीज़ को इग्नोर किया, लेकिन आपने कल देखा कि किस जानवरों की तरह इस लड़के को पीटा गया है। कानून क्या, जो कानून के खुद कर्मी है, क्या उनके लिए कोई कानून में, किताब में इनके लिए कोई रूल नहीं? इस तरह से मार पिटाई करना, जानवरों की तरह व्यवहार करना। और आज 2 दिन हो गए उस लड़के को यहाँ पर हवालात में इन्होंने पुलिस स्टेशन में रखा हुआ है, जेल के अंदर बंद किया है। FIR 535 लगा रहे हैं, तो उस बेस पर ये बोल रहे हैं कि हम उसको, पुलिस ने वर्दी पहनी हुई है और वो लड़का क्या है उनके साथ मार पिटाई कर रहा है, हाथापाई कर रहा है। आप बताइए किसने वहाँ पर, जो वहाँ पे पुलिस चौकी इंचार्ज थे उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। जो लड़के जो पुलिस कर्मी हैं या वो कौन है हमें नहीं पता, लेकिन वो जो बता रहे हैं उसको घसीट रहे हैं, उन्होंने कहाँ पर यूनिफॉर्म पहनी थी? पहली बात, ये FIR बनती ही नहीं है। दूसरी बात, अगर इन्होंने FIR लगाई है तो कोर्ट में अभी तक उसको पेश क्यों नहीं किया? 2 दिन से इसको हवालात में रखा गया है, कोर्ट में पेश क्यों नहीं कर रहे हैं? और आज SSP कठुआ से भी हमारी बात हुई है, SDPO बसोली यहाँ पर आए हैं, उन्होंने हमसे यही कहा है, हमारी डिमांड यही है कि जो वहाँ पर चौकी इंचार्ज थे उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। इस तरह से जो व्यवहार उन्होंने, एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार उन्होंने किया है, समाज में उसकी क्या एक इमेज जाएगी? क्योंकि लोग कानून के पास जाते हैं अपनी रक्षा के लिए, और जब रक्षक ही लोगों को इस तरह से मार पिटाई करेगा, अगर उसकी कोई गलती भी थी आप लेके आते, बात करते, लेकिन आपने उसको इतनी बेरहमी से मारा पीटा। हर कोई इंसान डरेगा आज के बाद पुलिस के पास जाने से, इंसाफ की गुहार लगाने से हर कोई व्यक्ति भी डरेगा। अब इन्होंने हमें यही बोला है, हमने कल का टाइम जो है इन्होंने कहा है कि कल के दिन में हम जो है जो कार्रवाई है वो करते हैं। जो वहाँ पर इंचार्ज स्थानीय वहाँ पर थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी या उन्हें यहाँ से हटाया जाएगा। जो एक कानूनी तौर पर एक इंक्वायरी है उनके खिलाफ भी की जाएगी, और उसके बाद अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो हम दोबारा से फिर धरना देंगे और हम मार्केट बंद करेंगे और पुलिस को इसका जवाब देना पड़ेगा।